हेलो फ्रेंड, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएस स्टोन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 28 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी। इसका संबंध कन्वेंशन 108 अंतर्राष्ट्रीय संधि से है। कन्वेंशन 108 यूरोपीय परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है? आंसर है 131। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 131 पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल हैं और 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। देश भर से कुल 45 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अजित पवार का निधन किस कारण हुआ? आंसर, विमान दुर्घटना में। अजित पवार महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1959 को देवलाली प्रवरा अहमदनगर में हुआ था। अजित पवार का संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से था। इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1991 में हुई थी। अजित पवार का उपनाम दादा के नाम से जाना जाता था। उनका निधन 28 जनवरी 2026 को एक विमान दुर्घटना में हुआ, जब वे स्थानीय चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। इसी घटना में उनके साथ विमान में सवार 5 अन्य लोग भी मारे गए। क्वेश्चन नंबर 4, 2026 में भारत का उच्च स्तरीय दौरा करने वाले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के दौरे पर उर्सुला फॉन डेर लेयन आई थी। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता से आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिकता संशोधन 2026 अधिनियम लागू किया गया है? आंसर है उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को मूल रूप से लागू की गई थी। समान नागरिकता संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिक्रियात्मक अस्पष्टताओं को दूर करना। यूसीसी संशोधन का विशेष फोकस महिलाओं और बच्चों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? आंसर है गुजरात। नमो लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को समर्थन करना। नमो लक्ष्मी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 1250 करोड़ राशि आवंटित की गई है। उसमें लगभग 12 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलेगा। सहायता कक्षा 9 से 12 कक्षाओं के छात्राओं को कुल राशि 50,000 दी जाएगी। कक्षा 9 से 10 को 20,000 और कक्षा 11 से 12 को 30,000 की राशि सहायता दी जाएगी। नमो लक्ष्मी योजना में शिक्षा के साथ पोषण और स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी हिमालय में हिम नदी खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी किस संस्थान ने विकसित की है? आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के अध्ययन में 492 संभावित हिम नदी झील निर्माण स्थलों की पहचान की गई है। यह शोध अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ।
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मुख्य कारण हिमनदी सील का अचानक फटना। गोल्फ से अधिक सबसे अधिक अधिक खतरा पर्वतीय गांव और जल विद्युत परियोजनाओं से है। आईआईटी गुवाहाटी के अध्ययन में गूगल अर्थ हाई रिजोल्यूशन इमेजरी प्रकार के उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है। हिमनदी झील निर्माण का प्रमुख कारकों में हल्की ढाल और शार्क शामिल है। यह शोध आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और नीति निर्माता के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित यह ढांचा विश्व के अन्य हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में है। क्वेश्चन नंबर 8, CCRAS केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पांडुलिपियों पुनरुद्धार पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों का लिप्यान्तरण और संरक्षण। यह पहल CCRAS और केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों के सहयोग से संचालित की जा रही है। 15 दिवसीय लिप्यांकन कार्यशाला त्रिशूल केरल में आयोजित की गई है। यह कार्यशाला पूरनटुकारा गुरुवायूर परिसर में आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में कुल 33 विद्वानों ने भाग लिया। इस पहल में ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यशाला के दौरान ग्रंथ और वाहिज्यू लिपियों पर विशेष ध्यान दिया गया। CCRAS के महानिर्देशक प्रोफेसर वेद रविंद्र नारायण आचार्य के अनुसार यह CSU के साथ दूसरा सहयोग था। क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बार्डियर लीरजेट 45 किस प्रकार का विमान है? आंसर है मिड साइज बिजनेस जेट। बॉम्बार्डियर लैमजेट 45 का विकास विंस बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस कंपनी द्वारा विकास किया गया है। बॉम्बार्डियर लार्जेस्ट 45 की पहली उड़ान 1995 में हुई थी। बॉम्बार्डियर लार्जेस्ट 45 को व्यावसायिक रूप से सेवा में 1998 में शामिल किया गया। इसका इंजन हॉर्नबेल TFE 731 टार्बोफैन इंजन में लगे होते हैं। बॉम्बार्डियर लार्जेस्ट 45 कनाडा देश की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10, केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? आंसर है बेसिलिस सबटिलिस। बेसिलिस सबटिलिस को केरल राज्य की सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह लाभकारी प्रोयोकेटिक जीवाणु से है। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव आंत में पाया जाता है। इसे औद्योगिक उपयोग के लिए बीजाणु बनाने की क्षमता उपयुक्त बनाती है। इसे औषधि उपयोग, खाद्य प्रसंस्करण, सतत कृषि क्षेत्र में किया जाता है। केरल राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने की घोषणा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के ओक वनों में खोजी गई नई मशरूम प्रजाति का नाम क्या है? आंसर है हेमिलेसिनम इंडिकम। हेमिलिसिनम इंडिकम उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पाया जाता है। यह लगभग 26,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। बोनेट छिद्रों वाले समूह को मशरूम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पहली बार किस विषय पर राष्ट्रीय स्तर का व्यापक सर्वेक्षण करने जा रहा है? आंसर है घरेलू आय वितरण। घरेलू आय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यह भारत का पहला प्रत्यक्ष घरेलू आय सर्वेक्षण है।
श्रम, पूंजी और भूमि पर आकलन किया जाएगा।